human metapneumovirus HMP। ये वायरस एचएमपी The HMPV virus. हेलो पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चन आए थे कि सर ये जो नया वायरस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मीडिया में काफ़ी कुछ न्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी पैनिक पेरेंट्स हो रहे हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो कि जिसमें A to Z यानी सारे क्वेश्चंस विच एज अ पेरेंट यू मे हैव अबाउट दिस न्यू वायरस कॉल्ड HMPV और ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। अगर आप इंट्रो देखेंगे तो रिपोर्टर सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। metapneumovirus सो ऑन एन एवरेज काफ़ी लोगों के लिए ये वायरस नया है, बट जैसे हम डीप डाइव करेंगे इस वायरस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट, वैक्सीन, प्रिवेंशन। काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चन है कि सर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक। सो आई ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के थ्रू चाल दूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ये कोई नया वायरस नहीं है। भले ही 2001 में इसके बारे में पता चला हो, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव दैट कि ये अराउंड 50-60 ईयर्स से सर्कुलेशन में है। स्पोराडिकली वो कई जगह पे होता है, बट इट हैज़ टेंडेंसी टू डू आउटब्रेक्स, जो कि करंटली हम चाइना में देख रहे हैं। I'll tell you that in नवंबर हमने हमारे हॉस्पिटल में भी 2 बच्चे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के एडमिट किए थे। दोनों अच्छे से ठीक होके गए हैं। एक बच्चा सीरियस था, आईसीयू में था, दूसरा बच्चा तो रूम में ही एडमिट हुआ था। सो इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस, आई मस्ट टेल यू दैट। आपको ये भी पता होगा कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 200 से ज़्यादा वायरसेस से होता है। उनमें से जैसे कि आप देखेंगे तो एक स्टडी हुई थी कि अप टू 5 इयर्स काफ़ी बच्चों में उसकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि वो एक्सपोजर हो जाता है। न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आउटब्रेक चल रहा है, लेकिन इसका एक्सपोजर अर्ली लाइफ में हो जाता है। एक स्टडी के अनुसार तो 5 से 15% ऑफ इन्फेंट जिनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकोलिटिस होते हैं, उसमें ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस वाज रिस्पॉन्सिबल। सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट इज़ नॉट समथिंग विच वी आर नॉट सीइंग। जस्ट ह्यूमन इमोशंस के साथ जो एक पैनिक जो होता है वो जल्दी शेयर हो जाता है, इसलिए शायद इसके बारे में इतना कुछ न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। सो हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद हम इस वायरस के बारे में जानते हैं। ये वायरस आरएनए वायरस है। वो फैलता ऐसा है कि इट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और रेस्पिरेटरी कांटेक्ट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के 6 फुट के अंतर में हैं, तो अगर वो स्नीज करता है, या तो उसके स्नीज की हुई जगह पे आप हाथ रखते हैं, नोज को टच करके आप उस जगह पे टच करते हैं, वापिस नोज को टच करते हैं, सो दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स, जस्ट लाइक कोविड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड एनीवेयर बिटवीन 3 to 9 डेज रहता है, यानी कि अगर आपके बॉडी में वायरस जाता है तो इट विल टेक ऑन एन एवरेज 5 to 6 डेज फॉर सिम्टम्स टू कम। इसके सिम्टम्स लाइक एनी अदर वायरल इलनेसेस इज फीवर आता है, मलेज, बॉडी एक, रनी नोज, कॉफ। 1 साल से छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस, वीजिंग तक होता है। एंड फ्यू परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हु आर कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क, फॉर एग्जांपल यंगर चिल्ड्रन, इन्फेंट्स। अगर आपके घर में कोई इन्फेंट है, अगर आपके घर में कोई एल्डर है, और या तो फिर इफ एनीवन विद एनी ऑफ द कोमोर्बिडिटी, बी इट लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज, व्हाटएवर कोमोर्बिडिटी, डायबिटीज, ओबेसिटी, सीलियाक डिजीज, उन सारे बच्चों में जल्दी से इसका न्यूमोनिया या सीवियर होने का रिस्क रहता है। सो ये वायरस करता क्या है? बेसिकली जब वो आपकी बॉडी में आप इनहेल करते हैं, आपकी बॉडी में जाता है, तो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है उसमें एक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके इट गोज इनसाइड and it causes certain reactions, cytokine reactions, in the form of कि inflammation बढ़ जाता है, एयरवे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आते हैं, एंड इन फ्यू परसेंटेज इट कॉजेस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि न्यूमोनिया। तो ये इसके सिम्टम्स थे। डायग्नोसिस करने के लिए इसका जो टेस्ट है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT-PCR टेस्ट होता है, जस्ट लाइक कोविड। यू कैन इफ रिक्वायर्ड, अगर आपका बच्चा इन्फेंट है या तो फिर कोई कोमोर्बिडिटी है, तो शायद आपके पीडियाट्रिशियन वुड एडवाइज यू टू गेट दैट टेस्ट डन। एंड
अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज व्हाट इज आल्सो बीइंग एक डर सा पैदा हो गया है कि लेकिन लेट मी टेल यू दैट काफ़ी वायरसेस के सामने वैक्सीन या तो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होती एंड दे रूटीनली इन्फेक्ट अस. सो उस एक चीज़ को हाईलाइट करके आप अपने पैनिक बटन को मत दबाइए. दूसरी चीज़ उसकी वैक्सीन भी नहीं है. अगेन अनदर रीज़न टू इवोक द इमोशन ऑफ फियर. एंड या एट दिस पॉइंट देयर इज़ नो लाइसेंस्ड वैक्सीन फॉर दिस वायरस. में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंबर में हमारे यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे एडमिट हुए थे. एक बच्चा सीरियस था जिसको न्यूमोनिया हुआ था एंड उसके लिवर पे भी सूजन हुई थी, किडनी पे भी थोड़ी इफेक्ट थी एंड उसका हॉस्पिटलाइजेशन स्टे 7 to 10 डेज रहा था. बट दैट चाइल्ड डिड वेल एंड वेंट होम. उसके बाद जो दूसरा बेबी आया अगेन हैड अ फीवर फॉर गोइंग ऑन फॉर फ्यू डेज. वी वर नॉट एबल टू पिन पॉइंट द कॉज, तो उसका PCR टेस्ट कराया एंड टर्न्ड आउट टू बी human metapneumovirus or HMPV virus. That child was pretty stable. He was in the room. उसकी oral intake कम थी and within 3 or 4 days we could discharge that child. So ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें जो मीडिया में या जो देख के इतना डर रहे हैं वो मत डरिए. मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मकसद था कि 2 चीज़ें मिस ना हो. नंबर 1 कि आप पैनिक ना हो, डरिए मत. उसके प्रिवेंशन हम डिस्कस करेंगे. जस्ट वर्क ऑन देम एंड लेट दिस टाइड गेट ओवर. दूसरी चीज, अगर आपके बेबी को कोई ऐसे सिम्टम्स है, वार्निंग साइंस है, तो डू नॉट इग्नोर ऑल्सो एज दिस वायरस कैन कॉज सिवियर pneumonia in children. So that is the reason that you should not miss the warning sign as well. That brings me to the warning signs. So warning signs क्या है? अगर कोई इन्फेंट या तो कोमोर्बिड चाइल्ड और एनी चाइल्ड फॉर दैट मैटर बुखार लंबे टाइम से चल रहा है, उसका ब्रीदिंग फास्ट है, खाना कम कर रहा है, उसको हार्ट सैचुरेशंस कम हो रहे हैं, सेंसोरियम यानी कि उसको ज़्यादा बच्चा सो रहा है, खींच आ रही है, ऐसा कोई भी वार्निंग साइन हो, प्लीज़ डू नॉट वेट, रश टू द नियरेस्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल. आपके पीडियाट्रिशियन असेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे. एज वी सेड ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव. आपको हाइड्रेशन देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड मेनी टाइम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं तो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाएगी. Prevention, if I have to discuss again, hand wash is very important. Hand hygiene 20 seconds के लिए with soap and water. Make sure that you do it. हाथ फेस पे लगा ना लगाइए. कफ etiquettes यानी कि sneeze कर रहे हैं तो make sure that you put your elbow and sneeze there. So these are routine basic things which you can teach to your child. Avoid going to the crowded places at this point. And I was asked like, sir, we are traveling to the countries where this disease is prevalent. So yes, your child can be at risk if, as I said, कि अगर वो कोई risk factor में आ रहा है. So decide accordingly. Speak to your pediatrician about the health of your child and then take a call. So to summarize, don't worry, your pediatrician is there. Panic मत कीजिए. आपके बेबी को अगर कोई भी ये सीजन में विंटर में देर आर ऑल चांसेस कि योर चाइल्ड विल गेट कफ एंड कोल्ड. सो इट कैन नॉट बी HMPV 100% ऑफ द टाइम्स. सो डरिए मत. आप अगर आपके बच्चे को कफ कोल्ड या ऐसे कुछ होता है तो प्रॉपरली हाइड्रेट कीजिए. गिव हिम वार्म वाटर, टर्मरिक मिल्क दीजिए. 1 साल से बड़ा है तो हनी दीजिए. डू गिव अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय पीडियाट्रिशियन. फीवर के लिए पैरासिटामोल दीजिए. वेट कीजिए. इफ एनी वार्निंग साइंस कम्स अप देन रश टू द हॉस्पिटल. व्हाट वी हैव सीन दैट इन पास्ट ऑल्सो कि जब कोई ऐसा चीज न्यूज में आती है तो द विजिट्स टू द पीडियाट्रिशियंस गोज अप. अननेसेसरी रिपोर्ट्स, अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन, medication, all those things goes up for no reason. At the same time, if your child has warning symptoms, do not ignore them. अपने pediatrician के पास जाइए, उनको assess करने दीजिए, and if they feel then and then admit. Don't just push or force your pediatrician to admit when they tell you medically that it is not indicated. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If I have missed any point, you may reach to me. I practice at Sneh Children Hospital, Ahmedabad. You can contact me or DM me on my Instagram handle at Thinkpedia Official, or on YouTube comment you can ask any question. I'll try to answer them. Thank you so much.